दोस्तों, पुलिस को एक सूचना मिलती है कि एक घर के अंदर कुछ गलत हो रहा है। गलत नहीं, बहुत गलत हो रहा है। यदि आप जल्दी से यहाँ पर नहीं आए तो और भी बड़ा कुछ खराब हो सकता है। दोस्तों, पुलिस इस सूचना को बहुत ही गंभीरता से लेती है और तुरंत ही उस घर के अंदर जाती है। जैसे ही पुलिस उस घर के अंदर पहुँचती है तो घर के अंदर पूजा चल रही थी। पुलिस वाले वैसे ऐसे ही चले जाते हैं। उस घर में एक औरत है और एक आदमी है। वह दोनों ही उन पुलिस वालों पर झल्लाने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, कहते हैं कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती, तुम लोगों को पता नहीं कि जहाँ पर पूजा होती है वहाँ पर जूते चप्पल लेकर बिल्कुल भी नहीं आते और तुम यहाँ कैसे चले आए। जब पुलिस वाले उन दोनों लोगों को देखते हैं, साथ ही देखते हैं कि जहाँ पूजा हो रही है वही पास में दो लाश पड़ी हुई हैं और वो दोनों लाशें लड़कियों की होती हैं। दोनों लाशों पर बिल्कुल भी कपड़े नहीं थे, वो निर्वस्त्र पड़ी हुई थी। पुलिस वाले इस दृश्य को देखकर हैरान थे, परेशान थे। तभी उन दोनों से पूछते हैं कि ये सब क्या है, तो कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दरअसल यहाँ पर पूजा पाठ चल रही है और यह किसी दूसरी दुनिया में गई हुई हैं। सुबह तक वापस आ जाएंगी, क्योंकि शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं कि कल सुबह सतयुग की शुरुआत हो रही है। जब ये बात पुलिस वाले सुनते हैं तो पुलिस वाले उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे। वो दोनों महिला और पुरुष उन पुलिस वालों पर सवार हो जाते हैं, उन्हें परेशान करने लगते हैं। दरअसल ये जो महिला और पुरुष हैं ये कोई आम नहीं थे, बल्कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे। और इस कहानी को, इस घटना के बारे में जब आप जानेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आपको भी लगेगा कि अंधविश्वास जरूरी नहीं है कि अनपढ़ लोगों में ही हो, अंधविश्वास तो पढ़े लिखे लोगों में भी हो सकता है। शायद ये कहानी आज की आपकी जिंदगी की हो सकता है कि पहली ऐसी कहानी हो जिसमें इतने पढ़े लिखे लोगों ने ऐसा कृत्य जो किया है। नमस्कार दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये सच्ची घटना है। आंध्र प्रदेश का एक जिला है चित्तूर और इसी चित्तूर जिले की एक जगह है मदनपल्ली। दरअसल 24 जनवरी 2021 की रात लगभग 8 या 9 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। एक व्यक्ति अपने दोस्त को फोन करता है और कहता है कि मेरी जो दोनों बेटियां हैं वो दूसरी दुनिया में है, सब कुछ ठीक है और सुबह देखना वो वापस आ जाएंगी। दोस्तों, वो व्यक्ति समझ नहीं पा रहा था कि रात की इतने बजे फोन कर रहे हैं और यह ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो सामने वाला जो व्यक्ति है वो फोन करने वाला व्यक्ति कोई आम व्यक्ति नहीं था, जिसका नाम है डॉक्टर पुरुषोत्तम नायडू, जो कि MSc PhD है, एसोसिएट प्रोफेसर है और उपप्राचार्य का पद भी है। यही इसी मदन पल्ली में एक डिग्री कॉलेज है, उसका वो प्राचार्य भी है, उपप्राचार्य महोदय ऐसी बात कर रहे हैं। वो दोबारा वो व्यक्ति कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। उसने कहा कि जो मेरी दोनों बेटियां हैं वह अब फिलहाल यहाँ नहीं है, वह किसी दूसरी दुनिया में है, दूसरी दुनिया में है, कल सुबह वापस आ जाएंगी। जब ये बात प्राचार्य महोदय ऐसे बोल रहे हैं वो व्यक्ति इस बात को बहुत ही गंभीरता से लेता है और तुरंत ही अपनी गाड़ी उठाता है और सीधा प्रिंसिपल साहब के घर पहुंच जाता है। दरवाजे की बेल बजाई जाती है, दरवाजा खुलता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है वो अंदर प्रवेश कर जाता है दोस्तों, और वहां जाकर देखता है तो इस प्रिंसिपल साहब और उनकी जो पत्नी है जिनका नाम पद्मजा है, जो कि मैथ्स से गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जो कि प्राइवेट स्कूल में प्रिंसिपल हैं, वह भी मौके पर मौजूद होती हैं और उन्होंने बहुत अच्छे से कपड़े पहने हुए हैं। पूरा घर सजा हुआ है और साथ ही जैसे वह अंदर प्रवेश करते हैं तो एक कमरे के अंदर उन्होंने पूजा स्थल बनाया हुआ है, वहाँ पर पूजा पाठ चल रही थी। तभी वो अपनी आंखों से अपनी जो दृश्य देखते हैं उसको देखने के बाद वो हैरान रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। दरअसल उनकी जो दोनों बेटियां हैं वो दोनों जमीन पर पड़ी हुई है। एक बेटी के सर में त्रिशूल घुसा हुआ है, मुंह में कलश घुसा हुआ है। दूसरी बेटी है जिसके सर में कोई खून निकल रहा था, ब्लड निकल रहा था, जिसमें भारी चोट लगी हुई थी। यह देखने के बाद वो डर जाते हैं, कहते हैं कि प्रिंसिपल साहब ये सब क्या है, मैम ये सब क्या है। वो दोनों पति और पत्नी से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। वो बहुत ही शांत स्वभाव से उनका जवाब दे रहे थे कि परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दरअसल यह लोग एक दूसरी दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं और कुछ ही घंटे के बाद वापस आ
जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें लगेगा ही नहीं कि यह मार गए हैं, ये मरे नहीं हैं, बल्कि दूसरी दुनिया में जा चुके हैं। और हमने तुम्हें इसलिए फोन किया था कि शायद ये सब चीजें तुम भी अगर चाहो तो तुम भी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर सकते हो और स्वर्ग लोक जाकर वापस आ सकते हो। और ये सब चीजें जो इस तरह की बातें कर रहे थे, बहुत ही अच्छे तरीके से बोल रहे थे। वो व्यक्ति डर जाता है, परेशान हो जाता है, कहता है कि मैं अकेला नहीं जाना चाहता बल्कि अपने परिवार के साथ जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी भी तो अपने बच्चे हैं, मेरी बीवी है, बाकी परिवार के लोग हैं। मैं उन लोगों को लेकर आता हूँ और हम सब मिलकर एक साथ दूसरी दुनिया में जाएंगे। क्योंकि कल सतयुग जो है, बस वो किसी बहाने से व्यक्ति उस घर से बाहर निकल आता है, फिर से दरवाजा बंद होता है, वो वापस अपने घर नहीं जाता बल्कि नजदीकी पुलिस स्टेशन जाता है, दौड़ता हुआ हांफता हुआ। वहाँ पर पुलिस वाले मौके पर मौजूद होते हैं। अब वो अपनी बात बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आवाज निकल नहीं रही है, पसीने छूट रहे हैं, सर्दियों के दिन होते हैं। लेकिन पुलिस वाले उसको शांत करते हैं, कहते हैं कि परेशान मत हो, जो भी है वो बात बताइए। फिर वो बात बताने की कोशिश करता है और बात बताकर जब पुलिस वाले सुनते हैं तो पुलिस वालों को यकीन नहीं होता कि जिस तरह की बातें वो कर रहा है। उसके बाद वो कहता है कि आप मेरी बात का यकीन करिए, जो प्रिंसिपल साहब हैं डॉक्टर नायडू साहब और उनकी पत्नी पद्मजा, जो कि वो भी प्रिंसिपल हैं, और ये दोनों एक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो एक एमफिल और पीएचडी है। आप जल्दी से चलिए। वो सीधा पुलिस वाले दौड़ते हुए उसके पास पहुंचते हैं। वहां जाकर जैसे दरवाजा खुलता है, दरवाजा खोलने के बाद यहाँ जो दंपति है, प्रिंसिपल उनकी पत्नी है, उनको लग रहा था कि वो अपने दोस्त उनका अपने बच्चों को लेकर आया, लेकिन वो बच्चे नहीं लेकर आया था बल्कि पुलिस को साथ लेकर आया था। और जैसे ही वो पुलिस को साथ लाता है तो यह दोनों हस्बैंड और वाइफ यानी कि पति और पत्नी कहते हैं कि ये सब करने की क्या जरूरत थी, अब बस कुछ ही घंटे की बात तो है, कुछ ही घंटे का हमें समय दे दीजिए, हमारी दोनों बिटियां वापस आ जाएंगी और सब पहले जैसा ठीक हो जाएगा। क्योंकि आपको पता नहीं है, कल से सतयुग की शुरुआत जो हो रही है, 25 जनवरी 2021 को सतयुग आने वाला था। उनको ऐसा लग रहा था सोमवार का दिन था। पुलिस वाले उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं, तभी वह जैसे अंदर पुलिस वाले जाते हैं उस रूम के अंदर जिस रूम में पूजा हो रही थी, तभी इस जो पद्मजा है वह जाकर गुस्सा करने लगती है, कहती है कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती इस तरह से चप्पल लेके जूते लेके जब आप इस तरह से घुस रहे हैं, आपको पता नहीं है ये सब क्या हो रहा है। तभी वो अपनी आंखों से पुलिस वाले देखते हैं कि उनकी जो दोनों बेटियां हैं, बड़ी बेटी का नाम आलिखिया है जिसकी उम्र 27 साल है, छोटी बेटी साई दिव्या जिसकी उम्र लगभग 22 साल है। बड़ी बेटी भोपाल से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स कर रही थी, साथ ही छोटी बेटी बीबीए करने के बाद ए.आर. रहमान जो संगीतकार हैं, उनकी इंस्टीट्यूट से संगीत की शिक्षा ले रही थी। दोनों बेटियां मरी हुई थी। छोटी वाली बेटी के सर में त्रिशूल है, उसके मुंह में कलश लगा हुआ है। साथ ही दूसरी बेटी है, वह भी बड़ी वाली, उसको कोई भारी वस्तु मारी गई थी जिसकी वजह से वो मर चुकी है। पुलिस वाले उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहे थे, वो कोई गुस्सा नहीं कर रहे थे, बड़े प्यार से उनके हर बात का जवाब दे रहे थे। उन्हें उनकी बातों से लग रहा था कि वह शायद नॉर्मल नहीं है बल्कि एबनॉर्मल हो चुके हैं, इनका मानसिक संतुलन पूरी तरह से खराब हो चुका है। पुलिस वाले उनसे पूछते हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि सर कुछ ही घंटे की बात है, हमें सिर्फ कुछ घंटे दे दीजिए, आप सुबह आइएगा और यकीन मानिए यहाँ कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन कानून इन सब बातों को, भूत प्रेत जादू टोना तंत्र मंत्र, इन पर कोई विश्वास नहीं करता है। इसलिए पुलिस वालों ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए दोनों दंपति को हिरासत में लिया। दोनों डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पोस्टमार्टम से पता चलता है कि लड़की की मौत त्रिशूल से हुई थी और उस पर भारी वस्तु से हमला हुआ था, उसकी वजह से मौत होती है। काउंसलिंग करने के बाद इनसे पूछताछ की जाती है, तो पूछताछ करने के बाद उन्हें पता चलता है, इनकी बातों से और आसपास के लोगों से पूछा जाता है कि कहा जाता है कि 3 दिनों से इस घर का ताला लगा हुआ है, अंदर से बंद है, बिल्कुल कोई अंदर आ नहीं सकता, जो घर की नौकरानी है वो भी नहीं आ सकती है, उसको मना किया हुआ है, सिर्फ खास रिश्तेदार हैं वो ही अंदर आ सकते थे और किसी के आने की परमिशन ही नहीं थी। अंदर क्या चल रहा था हमें कोई जानकारी नहीं है। और जब ये बात उनके स्कूल में, उनकी इंस्टीट्यूट में पहुंचती है तो वहाँ के छात्र छात्राओं को भी यकीन नहीं होता कि उनके प्रिंसिपल इस तरह के काम कर रहे थे।
जब पुलिस वाले इस बात की पूछताछ करते हैं, उस दंपति से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार तुम्हारे घर में हुआ क्या है और तुम ये सब क्या कर रहे थे, तब वो दोनों दंपति जो बताते हैं उसे सुनने के बाद पुलिस भी सन्न रह जाती है, परेशान हो जाती है। दरअसल वो कहते हैं कि हमारे घर में पिछले 3 दिनों से लगातार पूजा पाठ चल रही थी। 24 जनवरी 2021 की रात 12 बजे तक कलयुग था, उसके बाद जो आगे का समय था वो सतयुग की शुरुआत होनी थी और हमारे बच्चे हम लोग सभी मिलकर सतयुग में जाना चाहते थे और इसीलिए हमने पूजा अनुष्ठान रखा था। यह पूजा शाम को 6:30 बजे से शुरू हो जाती है और इसके बाद इन दोनों लड़कियों के कपड़े बिल्कुल उतार दिए जाते हैं, निर्वस्त्र कर दिए जाते हैं। फिर लड़की के जो सर पर बाल थे उनको भी उनका मुंडन कर दिया जाता है, सर पर एक भी बाल नहीं होता। उसके बाद जब कुछ वक्त गुजरता है, वो कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। मंत्र पढ़ने के बाद छोटी बेटी बड़ी बेटी से कहती है कि पहले मैं बाहरी दुनिया में जाऊंगी, इसलिए तुम मेरी मदद करो। तो बड़ी बेटी त्रिशूल उठाती है। त्रिशूल उठाने के बाद अपनी बहन के सर में बहुत तेजी के साथ मारती है। वो त्रिशूल उसके सर में पूरा घुस जाता है। वो बेटी वही तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है और दम तोड़ने के साथ ही उसके मुंह में कलश रखा जाता है। तब बड़ी बेटी अपनी माँ से कहती है कि अब मैं दूसरी दुनिया में जाना चाहती हूँ, इसलिए मेरी मदद करो। तो माँ वही डंबल रखा हुआ था जिससे बॉडी बनाई जाती है। बॉडी बिल्डर वाला जो डंबल होता है वो भारी होता है। उसको माँ अपनी बड़ी बेटी के सर में एक के बाद एक लगातार मार रही थी और बड़ी बेटी भी मर जाती है। उन दोनों की लाशों को लाल रंग के कपड़े से ढक दिया गया था और पूजा पाठ चल रही थी। तभी दंपति आपस में बातचीत करते हैं, कहते हैं कि ये सब जो हुआ है, हम दूसरी दुनिया में जा रहे हैं, ये सब किसी को पता ही नहीं चलेगा, इसलिए किसी न किसी से तो ये बात करनी ही पड़ेगी। तभी प्रिंसिपल साहब अपने दोस्त को फोन करके पूरी जानकारी देते हैं, कहते हैं कि मेरी बेटियां मरी नहीं है बल्कि दूसरी दुनिया में चली गई हैं। दोस्त इस मामले को गंभीरता से लेता है। उसके बाद पुलिस वाले फिर पूछते हैं तो आगे क्या करते, तो वो कहते हैं कि पहले हमने अपने बच्चों को इस तरह से दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया, अब हमारा नंबर था पहुंचने का, हम ये सब करने ही वाले थे, क्योंकि अब नंबर था पत्नी और पति का। वो एक दूसरे को मारते, कौन किसको मारता, कैसे मारते, वो सब होने वाला था। उससे पहले ही पुलिस आती है और उनके इस पूजा पाठ में विघ्न डालकर 2 लोगों की जान हमेशा के लिए बचा लेती है। लेकिन जिस तरह की बातें सामने निकल के आती हैं, उससे लगता है कि एक पढ़ा लिखा परिवार आखिरकार ऐसा कदम कैसे उठा सकता है। दोस्तों, वाकई ये घटना हैरान करने वाली थी, परेशान करने वाली थी। पूरे आंध्र प्रदेश में जब यह बात पहुंचती है कि एक बहुत ही बेहद पढ़ा लिखा परिवार यह सब इस तरह की घटना को वो अंजाम दे रहा था, तो इस घटना को सुनने के बाद लोग सन्न रह जाते हैं। ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अंधविश्वास के दलदल में जरूरी नहीं है कोई अनपढ़ व्यक्ति या कम पढ़ा लिखा व्यक्ति पढ़ सकता है, बल्कि अंधविश्वास की दुनिया में ये बहुत पढ़े लिखे लोग भी पड़ गए थे। और जब से ये लॉकडाउन इस बीच में लगा था, उस लॉकडाउन में ये बिल्कुल घर में रहे। उन्होंने कुछ ऐसी किताबें, कुछ ऐसी क्रियाएं की थी, यह पढ़ी थी जिनसे क्या ये नई चीज सीखे थे। और लड़कियों के जो प्रोफाइल वगैरह चेक किए गए सोशल मीडिया पर, तो उस प्रोफाइल में जिन्होंने जिस तरह के कमेंट लिखे थे वो वाकई अपने आप में हैरान करने वाले थे। छोटी बेटी साई दिव्या ने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लिखा था कि शिव आ गए हैं, काम पूरा हो गया है। यानी कि इस बात को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि इस घटनाक्रम में दोनों बेटियां भी पूरी उतनी ही शामिल थी जितने की माँ बाप शामिल थे। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तंत्र मंत्र वगैरह में कुछ नहीं रखा है, ये सब जादू टोना जो होता है तो ये सब बेकार की चीज है, इन पर कभी विश्वास ना करें और ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे कि किसी को हानि हो, चाहे वो शारीरिक हो या फिर आर्थिक हानि हो। दोस्तों, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।